तो आज इन वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि प्रश्नावली 8.1 का है। चलिए इन 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो करके हम दिखलाते हैं। यदि दिया है कोट 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा नंबर में कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। यदि हमको इतना दिया है तो हम लोग जैसे कि इनका यूज करेंगे, कोट थीटा यहाँ होगा, कोट थीटा बराबर दिया 7/8। तो हम लोग कोट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। जैसे कि आधार का मान हमको कितना दिया जाता, आधार हमको 7 है। यदि हम लंब देखें तो लंब कितना है? 8 है। इसमें हमको क्या चाहिए? एक और चीज चाहिए हमको, कर्ण चाहिए। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण बराबर वाट। तो हमको कर्ण, इसमें कर्ण का जरूरी होता है, इसमें भी कर्ण का जरूरी होता है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो आता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको कर्ण नहीं दिया तो कर्ण का कर्ण रहेगा, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लंब कितना है? लंब हमको 8 दिया है, 8 का स्क्वायर होगा प्लस में 7 का स्क्वायर होगा। कितना का? 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 64। कितना? 64/49। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 9 4 3 9 4 13 6 4 10 1 11। कितना आया? 113 आया। यदि स्क्वायर को उधर भेजेंगे, कर्ण बराबर होगा रूट अंडर 113। हम लोग का कर्ण आ चुका है। अब ये रूट, इनका स्क्वायर रूट नहीं खुलता है तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। जैसा कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना फर्स्ट नंबर का, तो इनको हम लोग एक हम आइडेंटिटी लगाएंगे, फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इनको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यदि इन सवाल में देखे तो ए का काम कर रहा है, बी का, फिर ये भी ए का, बी का, इस नीचे में भी ये ए का, ये बी का, ये ए का, ए बी का। लग रहा है ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इंटू में ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 1 के जगह क्या है? ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बनेगा 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी हम लोग एक सूत्र और चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये सूत्र अभी बताए नहीं है वीडियो में, इसलिए हमको यहाँ चेंज नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का बनता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। लेकिन ये चीज़ हम बताए ही नहीं है तो उनका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे। यदि आप लोग जान जाएंगे तो उनका यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग नहीं जाने हैं तो यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस साइन का सूत्र बनता है
लंब बटा कर्ण बनता है। कर्ण यहाँ स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर लगेगा। यहाँ 1 माइनस कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम लोग? स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको लंब कर्ण आधार सब चीज आ चुका है। तो 1 माइनस लंब कितना है? लंब हमको 8 है, 8 लिख सकते हैं। कर्ण कितना है? कर्ण हमको आया है √100। इनका क्या होगा? स्क्वायर बाय 1 माइनस हमको आधार कितना है? 7 बाय कितना होगा? कर्ण कितना है? √113। इसका भी स्क्वायर लगेगा। अब हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो ये 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? 64 बनेगा। हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो ये कितना बनेगा? 113 बाय, इसी टाइप से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय इसका स्क्वायर, ऐसे ही रूट कैंसिल होगा 113 का, तो ये कितना बनेगा? 113। अब हम लोग भिन्न का क्या करेंगे? घटाव कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 113 मीन्स 100, यहाँ कुछ भी नहीं, बट्टे में तो 1 है, तो इसमें इससे डिवीजन करेंगे तो उतना ही मत में लगेगा। तो 113 माइनस में 64 बनेगा। नीचे में भी क्या होगा? यहाँ भी क्या करेंगे? भिन्न का घटाव ही करेंगे। 113, यहाँ भी 113 माइनस क्या बनेगा? 113 माइनस 49 बनेगा। अब हम लोग जानते हैं ये 113 से 113 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में हम लोग 64 को घटाएंगे। कितना को घटाएंगे? 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 0, तो यहाँ कितना बच गया? 0, यहाँ डाल देंगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा कितना? 13 में से 9 गया तो 4, और 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 64। कितना आ गया? 64। अब हम लोग का आंसर, इसका यही आंसर हो गया। कितना हो गया? हम लोग जानते हैं ये और ये कैंसिल होगा, इनमें से ये घटाएंगे, इतना में से इतना घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा? ये बचेगा। इतना में से इतना घटाएंगे तो ये बचेगा। अभी इनको ऐसे ढक दिए, समझ लीजिए चल चुके हैं, मिट गया, ये मिट गया। इतना में से इतना घट गया, इतना में से इतना घट गया, तो हमको कितना आ गया? 49/64। ये आंसर आया 1 नंबर का। अब हम लोग 2 नंबर का आंसर चाहना है, 2 नंबर का आंसर। तो हम लोग जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है, हम लोग जानते हैं डायरेक्ट। कोट यहाँ दे दे है, कोट का आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार हमको कितना है? 7/8 का क्या होगा? इसका तो स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर, यहाँ भी 49/64। दोनों का आंसर सेम ही आ चुका है, जो कि आप लोग ये सवाल को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तब मिलेंगे कल अगले सवाल में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।